हाय नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारा टाइमिंग था और एक देख सकते हो आप एग्जैक्टली उसी समय से मार्केट ने एक यू टर्न लिया है और यहाँ पर एक बाउंस बैक आया है जो दूसरा टाइमिंग था और उसके बाद एक्चुअली फिर से नीचे चला गया एंड फाइनली जो लास्ट वाला टाइम था उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने पूरा का पूरा उल्टा ही किया है। और मैंने आपको जो टाइम और प्राइस भी बताया था, आप देखो मैंने जो आपको सपोर्ट बताया था और रेजिस्टेंस बताया था वही से मार्केट ने यू टर्न किया था। मैंने आपको 600 21,600 निफ्टी के लिए बताया था नीचे के साइड के लिए एंड ऊपर के लिए 700 के ऊपर ऊपर जा सकता है। मैंने बोला था जब तक 700 से ऊपर था उसके बाद वहां से ही नीचे आया है एंड 630 के आसपास इसने नीचे के साइड सपोर्ट लिया है। आप देखो बैंक निफ्टी का भी देख लो। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको 47,800 सपोर्ट बताया था एंड 48,400 500 के आसपास रेजिस्टेंस बताया था। आप देखोगे प्रिसाइसली 380 के आसपास ऊपर गया है, नीचे के साइड पर 820 के आसपास यही कहीं पर एक्चुअली उसने यू टर्न मारा है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस और टाइम दोनों में बताता हूँ तो बहुत सटीक काम करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आप कभी भी ये जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, सपोर्ट जो होगा 21,600 650 यही रहेगा एंड 21,700 750 ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ऊपर रह सकता है, इसके नीचे नीचे आ सकता है एंड वरना ये इसी रेंज में रहेगा। तो ओवरऑल हमारा रेंज जो है यही है एंड अगर 600 से नीचे सस्टेन करता है तभी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सेलिंग आ सकता है। जब तक ये नहीं करेगा तब तक आपका बड़ा सेलिंग का उम्मीद का थोड़ा सा छोड़ ही दीजिए। अभी के लिए तो शायद साइडवेज दिखता है। अगर ये टूट जाता है तो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा सेलिंग फिर से आ सकता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाइमिंग आ रहा है 10:50 टू 10:30 आ रहा है, उसके बाद 12:30 टू 12:45 एंड 2:15 टू 2:30। तो ओवरऑल देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है एंड सुबह हो सकता है कि पॉजिटिव ही रहे। अगर यूएस वगैरह मार्केट को देखेंगे तो सब एक्चुअली ओवरऑल ठीक ही रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव शुरुआत हो सकता है। तो हमको 10 10:30 के बाद थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। उसके बाद देखना है कहाँ पर है हम, क्या वहां पर सपोर्ट ले, सॉरी वहां पर एक्चुअली क्या मार्केट होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड अगर हम ये लेवल्स को तोड़ देंगे तो कोई सेलिंग आएगा, वरना नीचे आएंगे फिर से ऊपर आ सकते हैं। तो ये जारी रहेगा जब तक ये टूटेगा नहीं नीचे की तरफ। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए 21,750 के ऊपर ही आपको ये बड़ा सा मूवमेंट शायद मिल सकता है, डाउटफुल ही है। एंड अगर इसके नीचे रहता है तो यहाँ आप रेजिस्टेंस मान के चलिए, यहाँ पर सपोर्ट है 21,600 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पर कोई बड़ा सेलिंग नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी देखिए 48,000 आपके लिए पिवोट का काम करेगा। जब तक हम 48,000 के ऊपर है हम सस्टेन करेंगे तब तक हम एक्चुअली पॉजिटिव रह सकते हैं एंड इसके नीचे जाएगा तभी चैलेंज है। देखिए 47,500 600 यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक यहाँ पर इतना खास सेलिंग नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर 47,800 48,000 ये मैंने आपको फ्राइडे के लिए भी सपोर्ट बताया था। आप देखो वहीं पर सपोर्ट लिया है और जब तक ये होल्ड कर रहा है शायद यहीं पर रहेगा। और रेजिस्टेंस मैंने आपको यही बताया था, 48,400 500 बताया था। आप देख सकते हो उसी के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया है। तो जब तक ये रेंज है ये यही रहेगा। ये टूटेगा तो कोई अपसाइड आ सकता है या डाउन साइड आ सकता है, वरना हम यहाँ नीचे के साइड में बाइंग आएगा, ऊपर के साइड में सेलिंग आएगा। यही आएगा मार्केट के अंदर। तो टाइमिंग देख लेते हैं। देखिए मार्केट में निफ्टी को छोड़ के बाकी सारा इंडिसेस का जो टाइमिंग निकल के आ रहा है वही ये 11 टू 11:15 है, 12 टू 2:15 टू 2:30 है, सब में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 11 बजे के आसपास तक अगर पॉजिटिव रहता है मार्केट, सब बायर्स को ट्रैप कर लेगा तो पॉसिबिलिटी है दोपहर के बाद सेलिंग आ सकता है।
अगर ऊपर चला जाएगा मार्केट और 1-2 घंटा कुछ नहीं करेगा, एक रेंज में चला जाएगा, तो उसके बाद आफ्टर 2-2:15 के बाद हो सकता है कि मार्केट में नीचे आए। अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। अगर मार्केट 11 बजे के बाद नीचे आना स्टार्ट कर देगा, पूरा दिन नीचे रहता है, तब हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर का साइड भी चला जाए, जैसे कि आप देखोगे फ्राइडे में किया था। ऊपर शुरुआत किया, वहां पर बायर को ट्रैप किया, नीचे चला गया, सेलर को ट्रैप किया, फिर से ऊपर चला गया। ये भी कर सकता है मार्केट। तो हमारा प्राइस लेवल्स को देख लीजिए, टाइम को देख लीजिए, वहां पर मार्केट क्या करता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका ट्रेडिंग का डिसीजन होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी। आप फाइनेंस निफ्टी को भी देख लीजिए, सिमिलर टाइमिंग है। एंड यहाँ पर 21,450 500 सपोर्ट का काम करेगा, 550 600 रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर भी सेम टाइम है, मैंने आपको बताया भी था, एग्जैक्टली सेम है। निफ्टी को छोड़ के बाकी सबका टाइम सिमिलर है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा मिड कैप निफ्टी भी अभी भी एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे फ्राइडे को भी एक नया हाई बना है। यहाँ पर जब तक ये फ्राइडे का हाई के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिखती है। तो फ्राइडे के लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तब कोई सेलिंग आएगा, वरना साइडवेज रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। 10,455 475 सपोर्ट है, 10,755 575 एंड 600 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो टाइमिंग यहाँ पर भी सेम है, 11:15 एंड 2:15 to 2:30, ये दो हमारा टाइमिंग है। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो विक्स जो है बहुत बड़ा बढ़ गया था, अभी फिर से वापस नीचे आया है। अभी ये 13.6 के ऊपर रहना पड़ेगा, तब एक्चुअली कोई सेलिंग का हम देख सकते हैं, कोई मूवमेंट हम देख सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा, तब तक यहाँ पर मार्केट साइडवेज कर सकता है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। ओवरऑल हमको देखना पड़ेगा इस हफ्ते क्या क्लोजिंग रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हमको पता चलेगा कि मार्केट करेगा क्या, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का भी जो स्ट्रेंथ है वो 15 तारीख के बाद वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। उसके बाद हाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ रहती है कि नहीं रहती है। तो ये सब हो गया हमारा लेवल्स मार्केट के लिए। अभी ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 का लेवल्स भी हम देख लेंगे एक बार, और उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है एंड आपको उसके हिसाब से क्या करना है वो भी हम एक बार बात कर लेंगे। तो 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड आल्गो वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने बहुत सारा ट्वीकिंग कर लिया है, अभी ये रेडी है मार्केट में। वी आर लीविंग दिस फॉर कमर्शियल यूज। मैं पर्सनली अभी के लिए मेरे स्टूडेंट्स को दिया है, जिसको भी इंटरेस्ट है हमारे साथ बातचीत कर सकता है, एंड हम उसके बारे में बता देंगे कि क्या करना है। मंडे को शायद हम लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं, तो आपको इंटीमेट कर दूंगा जो भी है। देखिए, ये जो है यहाँ पर फ्राइडे के लिए हमारा ये लेवल्स था। मैंने आपको ये समझाया था बिफोर थर्सडे को ही, ये बताया था कि 21,602 के ऊपर हम बाइंग में आ सकते हैं। तो आप देखोगे इसके आसपास जब आया है तभी बाइंग आया है। आप नीचे आप देखोगे सुबह जो था ये, ओके सुबह हमने देखा है तो ये ऊपर ही रहा है, एंड इसके ऊपर भी गया था। ओके, ये शुरुआत ही यहाँ कहीं पर कर दिया था। इसके इसके ऊपर ये निवेश शायद शुरुआत हुआ था, तो इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी चला गया, और इसको भी सस्टेन कर लिया, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। आप देखोगे सारा टारगेट अचीव कर लिया, ऊपर का साइड टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद जब यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट किया, आप देखोगे तो यहाँ देखो इसके आसपास गया है, एंड वो उसके बाद फिर से यू टर्न मारा है। आप देखोगे ये मैंने आपको बताया था, जब तक 600 होल्ड करता है यहाँ पर बाइंग ही है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ गया है, और उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ आया है। ओवरऑल इसके नीचे नहीं गया है। आप देखोगे तो 620 30 के आसपास गया है, और उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया। तो आप देखोगे ये हुआ है फ्राइडे के अंदर। तो अभी मंडे को क्या हो सकता है, उसके लिए मुझे अ, अगर नया लेवल आया है तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। हाँ, नया लेवल तो डेफिनेटली आया है। यहाँ पर 750 आया था, 1 मिनट में आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ।
तो हाई जो बना था 740 750 है एंड 630 है। तो यहाँ पर मुझे वो लेवल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 630 ये हो गया एंड 750 ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मंडे के लिए क्या होगा। मंडे के लिए जब तक हम 21,668 के ऊपर है तब तक हम पॉजिटिव है। तो अभी हमारा जो क्लोजिंग हुआ है इसके आसपास ही हुआ है। तो जब तक ये इसके ऊपर है तो अभी 705 जाने का कोशिश कर सकता है। अगर ये 705 को होल्ड करने में सक्षम है तो आज का जो हाई है, फ्राइडे का हाई है, उसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर उसको सस्टेन करना है तो 759 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। मिनिमम 5 मिनट तो सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है ठीक है, अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो एक्चुअली यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, वो आपको देखना है। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये एक बार जब ये येलो लाइन के पास आता है। तो यहाँ पर अगर ये सस्टेन करने में सक्षम होता है तो 769 तक आ सकता है, और ये सस्टेन करता है तो 780 आ सकता है। एंड उसके बाद अगर ये इसको और ऊपर जाना है तो 789 को सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तब 799 एंड 810 ये सारा चीजें आ सकती है। मुझे तो इतना खास नहीं दिखता है, बट फिर भी पता नहीं है मार्केट करेगा क्या। मार्केट जो करता है वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे के लेवल के लिए इसको 21,713 के नीचे रहना पड़ेगा, तब 675 हम देख सकते हैं। अगर ये सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है हम 630 के पास जाएंगे, जो फ्राइडे का लो है। अगर लो के नीचे अगर इसको जाना है और सस्टेन करना है, अगर सेलिंग आना है तो 621 के नीचे हमको सस्टेन करना पड़ेगा। तब 611 आ सकता है, 600 भी आ सकता है। एंड नीचे के साइड उसको नीचे छोड़ना है तो 599 के नीचे जाना पड़ेगा, तब 581 एंड 570 ये सारा चीजें आ सकती है। तो ओवरऑल जो हमको दिख रहा है मार्केट के अंदर, ये 21,600 के आसपास, 600 से लेकर 21,800 हम शायद इस रेंज में रह सकते हैं। एंड यहाँ पर 700 जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये सपोर्ट 700 के ऊपर है हम ऊपर रह सकते हैं, 700 के नीचे हम शायद नीचे रह सकते हैं, 100 पॉइंट के आसपास का रह सकता है। अगर 600 तोड़ देता है अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। 800 तोड़ता है तो शायद और ये एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा और ऊपर जाने का कोशिश करेगा। जब तक ये नहीं होगा रेंज में ही रहने का पूरा चांसेस है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए आपके लिए क्या था फ्राइडे का दिन। फ्राइडे का दिन आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ऊपर से शुरुआत किया और बाद में नीचे भी गया और उसके बाद फिर से ऊपर गया है ना। तो ये आप देखोगे हमारा ये आपका लेवल्स था। 908 के ऊपर रहता है तो 877 आ सकता है एंड 281 तक जा सकता है। एंड अगर 323 को सस्टेन करता है तो 366 आ सकता है एंड 417 आ सकता है। यहाँ पर ये दोनों किया है, ये अचीव नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि ये नहीं हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ से यू टर्न किया है एंड उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट किया तो इट हैज डन, इसके नीचे भी चला गया और यहाँ पर नहीं गया है। अब देखो यहाँ पर नहीं गया है एंड वहां से फिर से यू टर्न मारा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये आप मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है। एंड एक और चीज है कि यहाँ से यू टर्न भी लेने का पूरा चांसेस होता है। तो ये आपको समझना है एंड उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान बनानी है। तो मंडे के लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे नया लेवल निकालना पड़ेगा 382 एंड 823। 823 एंड 380, 382 है ना। देख लेता हूँ, हाँ 382 है, ठीक है। तो मंडे के लिए क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मंडे के लिए क्या होगा, अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको 47,998 तो ऑलमोस्ट 48,000 आप मान के चलो, 48,000 के ऊपर हम रहते हैं तो हम फिर से 48,172 के पास जाएंगे, जो आज फ्राइडे का क्लोजिंग इसके आसपास ही है।
जब तक इसके क्लोजिंग के आसपास है तो फिर से जो हाई बना है वहां पर आ सकता है। एंड अगर उसको पार करके निकलना है, सस्टेन करना है, तो 426 के ऊपर रहना पड़ेगा, तब 469 आ सकता है। एंड 522 जो है वो लेवल हम शायद टेस्ट कर पाएंगे। अगर उसको और ऊपर जाना है तो 565 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब 605, 609 एंड 662 ये सारा चीजें आ सकती है। अगर ये आज का जो फ्राइडे का जो लेवल है उसके नीचे रहता है, देखो 207 के नीचे रहना है, वो ऑलरेडी है। तो अगर इसके नीचे अगर रहता है तो 48,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर 48,000 टूट जाता है तो हम जो फ्राइडे का लो है वहां तक आने का चांसेस है। अगर वो टूटना है, अगर वो टूटना है तो अभी 779 के नीचे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 736 आ सकता है। एंड उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 683 आ सकता है। एंड उसके भी नीचे आना पड़ेगा तो 640 इंपॉर्टेंट रहेगा। 640 के नीचे रहेगा तो 596 आ सकता है, 554 भी, 544 भी आ सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा रेंज है, 47,600 टू 700 यहाँ पर सपोर्ट अच्छा करता है। एंड 48,400 टू 500 यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा स्ट्रांग ही है। तो ओवरऑल हमारा रेंज थोड़ा बड़ा ही है अभी के लिए। और पिवट जो है 48,000 है। 48,000 के ऊपर हम ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके नीचे हम शायद नीचे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के प्रति। एंड आपको ये जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ इससे आपको मदद मिल रही है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जितने ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को इसके बारे में बताइए। आप ट्विटर में हो, लिंक्डइन में हो, या फेसबुक में है, जहाँ जहाँ कहीं पर भी हो उनको ये एक बार फॉरवर्ड कर लीजिए, व्हाट्सएप में या कहीं पर भी आप फॉरवर्ड कर लीजिए। उनको इससे मदद मिलने में आप आपको भी एक्चुअली उससे वो फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।